तो जंतुओं में पोषण दो चीज का पढ़ना था ना, किसका किसका, अमीबा और पैरामीशियम। दोनों जो प्राणी है अमीबा और क्या है पैरामीशियम, दोनों मृदु जलीय होता है। कैसा होता है, मृदु जलीय। और दोनों में आहार नाल नहीं पाए जाते हैं। दोनों में आहार नाल नहीं पाए जाते। तो उसमें कैसे होता था, अमीबा में पोषण कैसे होता था, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, उसमें अवशोषण नहीं होता है। उसी प्रकार पैरामीशियम में भी अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अमीबा का आकार राहुल कुमार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित। अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि उसके शरीर की सतह पर कूटपाद बनता बिगड़ते रहता है। कूटपाद बनते और बिगड़ते रहता है, इसके कारण इसका आकार निश्चित, इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित। अनिश्चित होता है। लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है क्योंकि उसमें कूटपाद का निर्माण नहीं होता है। तो चपलाकार होता है, उसका आकार कैसा होता है, चपलाकार। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, संतोष, गुड, भोजन राजधानी में पचता है। सिनोद, अमीबा अपना भोजन अपने शरीर के अंदर कैसे लेता है, सीधा सीधे अंतर्ग्रहण कैसे करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, गलत, कैसे होता है, कूटपाद के द्वारा, गुड, उसमें कूटपाद बनता है ना, उसमें कूटपाद बनता है, उसी के द्वारा वो भोजन अंदर करता है। अच्छा अगर वो अंदर करेगा उसके बाद पाचन होगा, होगा ना, तो आशीष बताएगा बहिष्करण कैसे होगा, किसी भी छिद्र से बाहर कर देगा, किसी भी छिद्र से, उसमें छिद्र रहता है नहीं मतलब किसी भी उसके शरीर के निश्चित नहीं होता है। हाँ सतह पे किसी भी जगह पे छिद्र बनता है अस्थायी तौर पर, कैसे बनता है, अस्थायी तौर पर, और वहाँ से वो छिद्र से अपचा भोजन बाहर हो जाता है। और उस जिस तरह इसका होता है उसी तरह पैरामीशियम का है। उसमें ये है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, तो किसके द्वारा आता है बताओ, कोशिका साइटोमुख, क्या फिर से बोलना, कोशिका मुख या साइटोस्टॉम के द्वारा। गुड, और बहिष्करण कैसे होगा, तो उसी प्रकार किसी जगह पर छिद्र बनेगा और बाहर हो जाएगा। तो ये है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण दो ही पढ़ना है क्लास 10th में, दो ही पढ़ना है, किसमें किसमें, अमीबा में अमीबा और पैरामीशियम में। और दोनों क्या है, मृदु जलीय, दोनों क्या है, मृदु जलीय और सूक्ष्म जीव भी है, नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा जो नग्न आंखों से। उसके बाद आता है मनुष्य का पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किसको कहते हैं, मनुष्य तो सब समझता है ना, हम लोग सब मनुष्य हैं। पाचन तंत्र किसको बोलते हैं, आहार नाल इसमें संबंधित पाचन ग्रंथि तो पाचन क्रियाओं को किसको बोलते हैं पाचन तंत्र, पाचन किसको आहार बोलते नाल में संबंधित पाचन ग्रंथियां तथा हैं, आहार नाल है ना, आहार नाल, पाचन से संबंधित ग्रंथियां, पाचन से संबंधित ग्रंथियां और पाचन क्रियाओं को पाचन क्रिया है ना, सम्मिलित रूप से सब मिला के यानी सम्मिलित रूप से है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। जैसे परिवहन तंत्र था ना, परिवहन तंत्र में क्या होता है, सब मिला के यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया ना, सब मिला के तंत्र बनाता था। तंत्र का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ के जो चीज बनता है उसको तंत्र बोलते हैं, है ना। उसी तरह बनता है पाचन तंत्र। तो मनुष्य के पाचन तंत्र कहाँ से, आहार नाल से, है ना, कहाँ से, आहार नाल होता है, उसमें पाचन संबंधी ग्रंथियां होती है और पाचन क्रिया, ये तीनों सम्मिलित रूप से मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है आहार नाल। क्या आता है, आहार नाल। आहार नाल। मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या आता है, आहार नाल। उसके बाद पाचक ग्रंथियां। क्या आता है, पाचक ग्रंथियां। और फिर आएगा तुम्हारा पाचन क्रिया है ना, पाचक क्रिया। पाचन क्रिया। तो इसको पढ़ाते पढ़ाते है ना, ये सब साथे साथे आते रहेगा। तो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये जानो कि आहार नाल होता क्या है। ठीक है, नाल का मतलब होता है नली। ठीक है, आहार नाल का मतलब क्या होता है, नली। नाल का मतलब नली। आहार जिस नली से
है ना, पूरे शरीर में हम लोग का जाता है ना, उसी को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। इसकी लंबाई जो है ना मनुष्य में 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 8 से 10 10 मीटर। 8 से 10 10 मीटर तक हो सकती है, मतलब अखर बीच में होगा। कम बेसी किसी किसी में हो सकता है, समझ गया ना, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा। आहार नाल शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है ना? तो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होगा? मुख से। मुख गुहा से। कहाँ से? मुख से। मुख गुहा से। अंजलि कुमारी ध्यान से। और खत्म कहाँ होता है? बॉडी आपकी रेक्टम में जाके। कहाँ होता है? रेक्टम। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ पाया जाता है? बॉडी आपकी ठीक है। आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होगा? मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से। आज खत्म जाके कहाँ होगा? रेक्टम। कहाँ से खत्म होगा? रेक्टम। रेक्टम कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। ठीक है। रेक्टम है क्या? मलाशय। मलाशय। वो इंग्लिश में रेक्टम होता है, हिंदी में उसको हम लोग मलाशय। समझ गया? आगे जाके पढ़ेंगे। अब मुख गुहा में कई सारी रचना होती है, तो खास करके 2 रचना। कौन कौन? एक होता है जीव। क्या होता है? जीव। जीव क्या होता है? जीव। और एक होता है दांत। दांत। एक और होता है इसमें जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। क्या होता है? तो मुख गुहा में मेनली था ना, अपने किताब में जीव और दांत दिया। क्या दिया है? जीव और दांत। लार ग्रंथियां सिर्फ थोड़ा सा लिख दिया है खाली, है ना, कि ये लार ग्रंथियां होती। जीव का क्या काम है ना? जीव का क्या काम? क्या काम है जीव का? स्वाद बताना। स्वाद बताना और बोलना नहीं, लार के बोलने साथ में भी मदद करती है ना? वजन को लार के साथ कमल वजन को लार के साथ मिलाने में मिलाने में भी मदद करती है। तो 3 काम होता है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? तो पाचन तंत्र में इसका 2 काम है ना। ये तो ये स्वाद बताएगा। क्या बताएगा? कैसे बताएगा स्वाद? जीव के ऊपर है ना छोटे छोटे दाने जैसा एक रचना पाई जाती है, अंकुर जैसा, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग स्वाद कलिकाएं। पूछ देता है स्वाद कलिकाएं, बहुत बार पूछा है। ठीक है। स्वाद कलिकाएं तो ये जीव के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। तो जीव का एक भाग है। ठीक है। तो जीव में क्या क्या काम हो गया? स्वाद बताना। दूसरा काम क्या हो गया? भोजन को लार के साथ मिलाना, जिससे कि भोजन क्या हो जाए? कोमल हो जाए और निगलने में आसानी हो। निगलने में आसानी हो। ठीक है। किसका काम है? जीव का। और जीव कैसी रचना है? जीव एक मांसल रचना होती है। जीव एक मांसल रचना होती है। इसका जो होता है शीर्ष सिरा, कौन सा सिरा? शीर्ष सिरा स्वतंत्र होती है। अगला भाग है ना, शीर्ष उसी को बोलते हैं। ठीक है। अब पश्च भाग जो होता है ना, मुख गुहा के फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। मुख गुहा के फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। यह पूछता है ना, कि जीव का कौन सा भाग मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है? तो पश्च भाग या पिछला भाग है ना, पश्च भाग या पिछला भाग। अगर भाग बोलेगा तो स्वतंत्र होती है, अगर भाग बोलेगा तो अगर 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 भाग भी स्वतंत्र नहीं रहता तो नहीं बढ़िया से मिला पाता है, नहीं बोल पाता है ना। अगर नहीं अथी मिला पाता हो तो भोजन अंदर जाता ही नहीं। जब तक जीव ठेलेगा नहीं, अंदर जाएगा कहाँ से? जाएगा क्या करेगा? मुँह हम लेके मुँह ऊपर। तो जीव का काम खत्म हो गया है ना। उसके बाद आता है दांत, है ना। दांत का क्या कार्य है? दांत का कार्य क्या है? देखो हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं तो बड़ा टुकड़ा खाते हैं, है ना, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा कौन करेगा? दांत करेगा, काटेगा, है ना। काट के क्या करेगा? छोटा छोटा टुकड़ा में काटेगा और जा लो लो। है ना। तो दांत का क्या काम है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। और क्या काम है? उसको चबाना, है ना, उसको मुलायम करना। अब टुकड़ा भी रहेगा तो कुछ चबाना तो पड़ेगा ना। तो चबाता कौन है? दांत, है ना।
अब चबाने वाला दांत अलग होता है और काटने वाला दांत अलग होता है। छोटा छोटा टुकड़ा करने वाला दांत अलग होता है। तो चबाने वाला दांत कौन होता है और काटने वाला दांत कौन होता है? क्लास 8 में था। कैनाइन और इंसाइजर। छोड़ो तो जोड़ मत डालो, है ना, इसलिए तुम लोग को नहीं पढ़ना है। एक वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 32 दांत होते हैं। वयस्क का मतलब पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य में, है ना, पूर्ण रूप से मतलब 20 प्लस 25-30, है ना, ऐसे करके उसका, है ना, कितना होगा? 32 दांत। सामान्यतः सबका नहीं होता है, सामान्यतः जनरली आदमी का, है ना, हो सकता है, किसी का नहीं भी होता है, ये हो बात है। अब 32 दांत है 4 प्रकार। 32 दांत में 4 प्रकार है। कौन कौन प्रकार है? कैनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर। हिंदी में बोलो। कर्तनक, कर्तनक, भेदक, चर्वनक, चर्वनक और अग्रचर्वनक, है ना। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत का क्या काम है? भोजन के बड़े टुकड़े को छोटा छोटा टुकड़ा करना और उसको चबाना, है ना, उसको चबाना। समझ गए ना? इतना काम होता है दांत का। अब दांत पूछेगा दंत फलक क्या होता है, तो अच्छा, दंत फलक से पहले दंत अस्थिक्षय है। तो दंत अस्थिक्षय किसको कहते हैं? दंत अस्थिक्षय किसको कहते हैं? मीठी न कोई बताओ, दंत अस्थिक्षय किसको कहते हैं? मीठी चीज खाने पर जब हम अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, मीठी वस्तु में पाए जाने शक्कर के कारण जीवाणु रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण कर देते हैं। अम्ल माँ धीरे कठोर भाग को धीरे नरम बना देती है, धीरे धीरे माँ छेद हो जाती है, जैसे उसको दंत फलक बोलते हैं। दंत फलक। हाँ, वहाँ तुम दंत फलक में पहुँच गए। दंत अस्थिक्षय तो यहीं स्टार्ट हो गया शुरू में। जैसे तुमने चिपका अम्ल बना दिया, वहाँ से सड़ना स्टार्ट, है ना, वहाँ से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक काला धब्बा बन जाता है ना, दांत पर क्या बन जाता है? वो काला धब्बा बन जाता है और वो दांत क्या करेगा? सड़ा देगा, है ना, छेद कर देगा दांत में। और जब दांत में छेद हो जाएगा तो वो दांत खत्म सड़ जाएगा। दांत क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। उससे पहले बनेगा दंत फलक। क्या बनेगा? पीला जैसा एक परत जमा हो जाता है दांत पर, एक पीला जैसा परत जमा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग दंत फलक। क्या बोलते हैं? और वो कैसे होता है? तुम बढ़िया से मुंह नहीं धोएगा तो धीरे धीरे वहाँ पीलापन बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है। और वो जब टूटेगा ना तो वो तुम्हारा दांत का एक भाग होगा। ठीक है, ठीक, समझ गया इतना? उसके बाद है लार ग्रंथियाँ। कहीं